हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज हम अपनी श्रृंखला में एक और भक्त के बारे में सुनने जा रहे हैं। तो आज जिन भक्त के बारे में हम सुनेंगे उनका नाम है श्री रघुनंदन ठाकुर। तो हम शुरू करते हैं। तो रघुनंदन ठाकुर चैतन्य लीला में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवोटी हैं। तो ऐसे शुरू होता है कि श्रीखंड नामक स्थान पे, बंगाल में एक श्रीखंड नामक स्थान है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु के तीन मेन डिवोटीज होते हैं, जिनका नाम होता है मुकुंद दास, माधव दास और श्री नरहरि सरकार। तो जो रघुनंदन ठाकुर हैं वो मुकुंद दास जी के बेटे हैं। तो इन तीनों में तीन जो भाई हैं, इसमें से जो मुकुंद दास है उनके बेटे हैं श्री रघुनंदन ठाकुर। तो 1510 ईस्वी में रघुनंदन ठाकुर जी का जन्म हुआ था कटवा नामक स्थान में मुकुंद दास जी के घर पे। और जो मुकुंद दास जी हैं वो पेशे से एक फैमिली पेशे से जो राजा है उसके फिजिशियन है। तो जो हम समझते हैं कि राजवैद्य, तो उस पूरे राज्य में जो भी वैद्य का राजा के पूरे राज्य में, राजा राजमहल में जो वैद्य के रूप में कार्यरत थे, उनका नाम है यहाँ पर मुकुंद दास। और मुकुंद दास जी के बेटे हुए श्री रघुनंदन ठाकुर। तो मुकुंद दास जी के घर हुए ये। तो रघुनंदन ठाकुर के बारे में अगर हम जाने कि रघुनंदन ठाकुर कौन थे, तो पहले हम जानेंगे कि वो कृष्ण लीला, द्वारका लीला में उनका इंट्रोडक्शन क्या था। तो जो रघुनंदन ठाकुर है वो एक आम डिवोटी नहीं है। रघुनंदन ठाकुर भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। तो जब द्वारका लीला थी, तो द्वारका लीला में ऐसा हम वर्णन पाते हैं कि द्वारका लीला में रघुनंदन ठाकुर जो हम चतुर्व्यूह देखते हैं, कृष्ण, बलराम, संकर्षण और प्रद्युम्न का, तो इनका जो फॉर्म था वो प्रद्युम्न का जो एक फॉर्म माना जाता है, हम बोलते हैं कि वो रघुनंदन ठाकुर है। तो द्वारका लीला में जिन्होंने प्रद्युम्न का रोल प्ले किया वो रघुनंदन ठाकुर अब चैतन्य लीला में है। और यहीं पर हम गौर उद्देश्य दीपिका में पाते हैं कि जो ये चतुर्व्यूह में जो श्री प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न जो कृष्ण लीला में भगवान की एक इम्पॉर्टेंट सखा का रोल जिन्होंने प्ले किया, जिनका नाम है कृष्ण नर्म सखा। तो यही नर्म सखा चैतन्य लीला में बने हैं श्री रघुनंदन ठाकुर। तो इतना इम्पोर्टेंट स्थान है श्री रघुनंदन ठाकुर जी का चैतन्य और भगवान कृष्ण की लीलाओं में। तो जो इनके पिताजी हैं मुकुंदास, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो एक राजवैद्य थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ने कॉल करा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आके देखो। तो मुकुंदास जी राजा को देखने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय पे था कि राजा जो है वो थोड़ा ऊपर वाले स्थान पे बैठा है और नीचे बाकी जो प्रजा है वो खड़ी है, या फिर जो भी लोग हैं वो थोड़ा नीचे खड़े होंगे। तो ये राजवैद्य होके राजा का चेकअप कर रहे हैं पूरा, और साइड में उनके चारों तरफ लोग खड़े होके उनकी सेवा कर रहे हैं राजा की। तो कोई चामर डुला रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई उनके ऊपर छाता लेके खड़ा है, ऐसा। तो मुकुंद दास जी देख रहे होते हैं उनको, उनका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी वो जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं तो उनका उनका ध्यान जाता है कि राजा को एक जो सर्वेंट है वो ऐसे करके चामर डुला रहा है, जो कि मोर पंख का बना होता है। तो बस जैसे ही मुकुंद दास जी ने देखा कि मोर पंख, तो उनको मोर पंख देखते ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आया, और वो वहां पर एकदम चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा, और एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो राजा एकदम घबरा गया कि भाई ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया। तो वो राजा से पूछते हैं, राजा मुकुंदास जी से पूछते हैं, जब उनको वो होश में लेके आते हैं, कुछ कुछ उपचार करते हैं। तो जैसे ही मुकुंदास जी होश में आते हैं तो वो उनको पूछते हैं, राजा क्या हो गया, तो तुमको क्या हो गया, तो तुम ठीक हो ना। तो यहाँ पे मुकुंदास जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस मुझे ना मिर्गी के दौरे की बीमारी है। तो ये एक एपिलेप्सी का अटैक था जो आया, और मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे हमें इस इंसिडेंट से दो शिक्षाएं मिलती हैं, जिससे कि पहली शिक्षा जो मिलती है हमें यहाँ पे वो ये कि जैसे मुकुंद दास जी अपने कार्य क्षेत्र में थे, वो राजा का ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे, पर उन्होंने जैसे ही मोर पंख को देखा तो उन्हें भगवान का स्मरण हो आया। तो हम सबको भी अपने जीवन में यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ये सब बहाने, जैसे मैं तो बहुत लगाती हूँ, तो हम सब ऐसे बहाने ना लगाएं कि अरे अभी तो काम है, अरे 9 से 5 में क्या भक्ति करेंगे, हम 9 से 5 में तो हमारा ऑफिस का काम चलता है, फिर हमारा ये ऑफिस वर्क है, फिर हमारा वो ऑफिस वर्क है। तो ऐसे तमाम तरह के बहाने हम बनाते रहते हैं। पर हम मुकुंद दास जी से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी
कुछ भी भगवान से संबंधित चीज को देख के भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और हम भगवान के निकट ऐसे पा सकते हैं। तो हम तो ये सब जानते हैं, हमें प्रभुपाद ने भगवत गीता के माध्यम से बताया है कि भगवान हर चीज में विद्यमान है। तो हम कुछ भी चीज देखे, पानी देखे, सूरज देखे, चंद्रमा देखे, और अभी ऐसा जो भी सर्दियों का मौसम है तो इतने सारे फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं हर जगह पर, एक से एक कलरफुल फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम उन सभी वस्तुओं को देख के अपनी ये चेतना डेवलप कर सकते हैं कि ओ भगवान, आप कितने सुंदर हो गए अगर आपने इतने सुंदर फूल बनाए। और दूसरी शिक्षा इस इंसिडेंट से हमें मिलती है कि जब राजा ने पूछा मुकुंदास जी को कि मुकुंद तुम्हें क्या हुआ, तो मुकुंदास जी ये बताने नहीं बैठ गए कि अरे राजा साहब क्या बताएं आपको, जैसे ही मोरपंख देखा हमारे तो भाव उमड़ पड़े। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने अपनी भक्ति का जो ये अंग था, जो उनके भाव थे, उन्होंने उसको छुपाने का प्रयास करा। तो उन्होंने यहाँ पर एक कपट खेला कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो मुझे मिर्गी का दौर आया था। तो ये एक भक्त के जीवन में ये एक उनका आभूषण है कि हम जो भी हम भक्ति करते हैं वो हम किसी को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। हाँ, अगर हम 16 माला करते हैं और हम बोले कि अरे बिल्कुल बेकार करते हैं, 10 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, ये ठीक है, इस तरह का हम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं अरे 32 करते हैं, हम 64 करते हैं, अरे इतने भाव आ जाते हैं हमारे मन में, तो हमें मुकुंदास जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है। तो ऐसे मुकुंदास जी देखिए, जो मोर पंख देख के इतने विरह में आ गए, ऐसे मुकुंददास जी के घर में पैदा हुए श्री रघुनंदन ठाकुर। और जैसा मैंने बताया, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कृष्ण लीला में भी था और चैतन्य लीला में भी है। तो अब हम शुरू करते हैं रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में जानना। तो रघुनंदन ठाकुर जी बहुत ही बहुत सुंदर डिवोटी है भगवान के, उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। तो एक समय पर क्या हुआ, मुकुंद दास जी, जैसे मैंने बताया, वो राजवैद्य थे, तो उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने रघुनंदन जी को बुलाया कि रघुनंदन, अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे एक दो दिन के लिए, आज रात तक मैं नहीं आऊंगा, तो तुम्हें एक सेवा करनी होगी। तो जो मुकुंद दास जी सदियों से, कई कई पीढ़ियों से वो एक दीदी की सेवा करते थे जिनका नाम था श्री गोपीनाथ। तो उनको बड़ी फिक्र हो गई कि अब मैं नहीं रहूंगा तो भोग कौन लगाएगा। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि बाकी दो भाई भी तो थे उस घर में, नरहरि सरकार और माधव दास। तो ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना, तो उसमें बता रहे थे कि जो नरहरि सरकार थे वो गौर भक्त थे। तो वो कहते थे आमी तो गौरांग भक्ता, तो वो गौरांग महाप्रभु की पूजा करते थे। वो ऐसा टीज करते थे कि कृष्ण की पूजा मुझसे नहीं होती है। तो इसलिए अब सारा जो भार आया वो आया रघुनंदन ठाकुर जी के ऊपर। तो रघुनंदन ठाकुर जी भी 5 वर्ष के छोटे से बच्चे हैं, और उनके पिताजी ने उनको बुला के बताया कि देखो रघुनंदन, हम सदियों से गोपीनाथ की पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको सुंदर सुंदर प्रसाद खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो अब तुम्हें तुम्हारी माँ भोजन पका के देगी और तुम्हें वो भोजन गोपीनाथ को खिलाना है। तो ऐसा मत करना कि बस रख दिया और आ गए। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती है, जैसे हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें ऐसे ही गोपीनाथ को भोजन कराना है। और ये तुम्हें इंश्योर करना है कि वो खा ले। तो बस अब रघुनंदन ठाकुर जी तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह, मुझे तो आज भगवान की सेवा करने के लिए मिल रहा है। तो अब मैं गोपीनाथ जी को प्रसाद खिलाऊंगा। तो अब समय आया, उनकी माँ ने उनको पूरा थाली लगा करके दे दी रघुनंदन जी को कि जाओ रघुनंदन, अब तुम भगवान को ये भोग लगा दो। तो रघुनंदन जी जाते हैं, पर्दा खोलते हैं, थाली रखते हैं। तो वो अपने पिताजी को ऐसे बहुत साल से देख रहे हैं कि वो जाते हैं, पर्दा खोलते हैं, अंदर थाली रखते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो अंदर क्या होता है उसका इनको कुछ भी अंदाजा नहीं है, बस वो बाहर देखते रहते हैं। तो इस इंसिडेंट से हम देख रहे हैं कि गोपीनाथ जी की जो सेवा उनके घर में होती थी, उसका रघुनंदन जी के जीवन पे कितना असर पड़ा। तो क्योंकि रघुनंदन जी के माता पिता गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, तो वही गुण आत्मसात किए रघुनंदन जी ने गोपीनाथ की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे अब गोपीनाथ जी थाली ले गए और बस बोला कि खा लीजिए, और पर्दा लगा के वापस आ गए। अब उन्हें ये तो पता नहीं था अंदर क्या होता है, तो आराम से बच्चे थे, इधर उधर घूमे, थोड़ा खेले, और वापस आए और पर्दा खोला। तो देखा थाली, थाली में तो पूरा खाना रखा हुआ है। तो बोले गोपीनाथ ये क्या है, खाना नहीं खाया तुमने? तो गोपीनाथ जी ने कहा खा लिया मैंने तो अपने नेत्रों से, तुम्हें पता नहीं मैं अपने नेत्रों से खाना खाता हूँ। तो रघुनंदन जी बोलते देखो ऐसा मत करो, चुप करके खाना खा लो। तो गोपीनाथ जी बोलते मैंने खा लिया।
तो अब रघुनंदन जी हट करने लग जाते कि ये नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुमको खाना खिलाऊं, तो अब तुमको खाना खाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आंखों से खाते हो कहीं से खाते हो, पर अब तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब रघुनंदन जी बहुत जिद करने लग जाते हैं, हठी बन जाते हैं, एकदम रोने लग जाते हैं कि नहीं, खाओगे खाओगे खाओगे। तो उनको कोई मंत्र कोई पूजा विधि नहीं आती है, बस उनको एक ही चीज कहनी आती है, खाओ खाओ खाओ। तो यहाँ पे गोपीनाथ जी एकदम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं बच्चे के भक्ति में वचन सुनकर। तो गोपीनाथ जी नीचे उतरते हैं, अपने अपने जो स्टैंड है उससे नीचे उतरते हैं, और खूब स्वाद ले लेके जो भी व्यंजन होते हैं थाली में वो सब व्यंजन को खा लेते हैं। तो रघुनंदन जी बड़े खुश। अब रघुनंदन जी ने थाली उठाई, बाहर ले आए। माँ ने बोला प्रसाद कहाँ है? तो रघुनंदन जी बोले प्रसाद कहाँ से आएगा, खा लिया वो तो गोपीनाथ ने। तो माँ बोलती है भाई ये लड़का तो क्या है, तो वो इग्नोर कर देती है। फिर शाम को रघुनंदन जी के पिताजी आते हैं और वो बोलते हैं अरे रघुनंदन, तुमने वही किया ना जो मैंने तुम्हें बताया था, तुमने खिलाया ना हमारे गोपीनाथ को। तो रघुनंदन जी कहते हैं हाँ मैंने खिला दिया था। तो अब मुकुंद दास जी बोलते तो प्रसाद तो दो हमको, प्रसाद कहाँ है? तो गोपीनाथ ने रघुनंदन जी कहते हैं प्रसाद, कौन सा प्रसाद, वो तो खा लिया सारा गोपीनाथ ने। तो अब मुकुंद दास जी एकदम चकरा जाते कि ये क्या है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रघुनंदन है वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। तो जैसे मैंने बताया कि मुकुंदास जी के एक भाई थे नरहरि सरकार, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो भक्ति में नर्सरिंग थी रघुनंदन की वो उनके पिताजी तो करते ही थे, लेकिन नरहरि सरकार ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रघुनंदन जी को भक्त बनाने में। तो यहाँ पे रघुनंदन जी क्योंकि नरहरि सरकार के साथ रहते थे, उन्होंने इतने अच्छे से उनका पालन पोषण किया था भक्ति में कि रघुनंदन जी आम बच्चों जैसे नहीं थे कि यहाँ खेले वहां खेले पूरा टाइम शैतानियां करी। वो ऐसे नहीं थे। और दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मुकुंद दास जी को पता था कि भाई मेरा बच्चा कभी झूठ तो बोलता नहीं है, और ये ऐसा शैतान भी नहीं है कि ये मुझसे इस प्रकार का मजाक करेगा। तो वो थोड़ा सा विभ्रम में पड़ जाते कि क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो फिर वो ऐसे सोचते रहते कि कैसे पता लगाऊं क्या हुआ था, कैसे पता लगाऊं क्या हुआ था। आप सोचिए कि अगर हमारा बच्चा हमें बोले कि भगवान ने खा लिया, तो हमें लगेगा कि हमें भी बुला लेते। लेकिन यहाँ पे मुकुंदास जी बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ। तो वो अगले दिन क्या करते हैं, वो रघुनंदन जी को बुलाते हैं और कहते हैं सुनो, जैसे तुमने कल भोजन का भोग लगाया था गोपीनाथ जी को, ऐसे ना आज उनको ये लड्डू खिला के आओ। तो अब रघुनंदन जी बोलते हैं ठीक है खिला देंगे, लड्डू खिलाने में क्या है। तो अब रघुनंदन जी जाते हैं और बोलते हैं हाँ गोपीनाथ खाओ। तो गोपीनाथ कहते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहीं खाना खाना। तो गोपी रघुनंदन जी कहते हैं नहीं खाना पड़ेगा, खाओ खाओ। तो यहाँ पे अब मुकुंद दास जी जो है वो जाते हैं घर के बाहर, लेकिन वो वापस आके छुप के देख रहे होते हैं कि भगवान के कक्ष में क्या हो रहा है। तो गोपीनाथ जी को हट करे जा रहे हैं रघुनंदन जी, तो गोपीनाथ जी उतरते हैं और वो उनके हाथ में एक लड्डू देते हैं, और गोपीनाथ जी आधा लड्डू खा चुके हैं। जैसे ही उन्होंने आधा लड्डू खाया तो उन्होंने देखा अरे मुकुंद दास जी मुझे देख रहे हैं यहाँ खड़े होके। तो फिर वो एकदम से वापस अपने स्टैंड पर चले जाते हैं। तो अ, अब जैसे ही मुकुंद दास जी ने देखा कि मेरे बच्चे के हाथ से लड्डू खाया है गोपीनाथ ने, वो इतना खुश हो जाते हैं, मतलब वो उनके अंदर इतनी एक्सटेसी आ जाती है। वो मुकुंद को उठाते हैं अपने गोद में, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो इतना रोते हैं मुकुंद को अपनी गोद में लेके कि जो रघुनंदन ठाकुर है वो पूरे गीले हो जाते हैं अश्रुपात से, जो मुकुंद दास जी करते हैं। तो आप ऐसा फोटो भी देखेंगे कि रघुनंदन जी को उनकी माँ गोद में लेके बैठी है। तो आपने हमने देखा इस लीला से कि रघुनंदन ठाकुर है कितने छोटे, लेकिन उनकी भक्ति कितनी बड़ी है कि गोपीनाथ जी स्वयं आए और उनके हाथ से लड्डू खाया। तो आज भी शिखर नामक स्थान पे गोपीनाथ जी के वो विग्रह हैं, और कुछ भाग्यशाली जीवों को जब हम जो दर्शन करने जाते हैं तो छोटे से विग्रह है गोपीनाथ जी के, तो वो उनके हाथ में कभी कभार दिख जाता है कि उनके हाथ में अभी भी वो लड्डू है। तो ये थी रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में एक लीला। अब थोड़ा आगे चलते तो यहाँ पे हमने सभी ने एक भक्त के बारे में सुना है जिनका नाम है अभिराम ठाकुर। चैतन्य लीला में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवोटी हैं ये।
तो अब जब अभिराम ठाकुर जी को पता चलता है कि अरे मुकुंद के घर में गोपीनाथ ने लड्डू खाया रघुनंदन ठाकुर के हाथों से, तो अब अभिराम ठाकुर कहते हैं मुझे तो जाना है रघुनंदन के दर्शन करने के लिए। तो अब अभिराम ठाकुर जी चल देते हैं, और अभिराम ठाकुर जी की यहाँ पे एक उनके पास एक स्पेशल पावर है। और बोलेंगे कि उनकी भक्ति का बल है ये, कि अगर अभिराम ठाकुर जी अगर किसी को प्रणाम करते हैं, अगर वो शालिग्राम शिला है और वो नकली है तो वो फट जाती है। ऐसे अगर कोई विग्रह है और वो भी नकली है तो वो भी फट जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति है और वो आडंबर में लगा हुआ है, मतलब असलियत में वो डिवोटी नहीं है, बस वो भक्त बनने का दिखावा कर रहा है, तो वो इंसान भी फट जाता है। तो अब मुकुंद दास जी को और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको पता चलता है कि अभिराम ठाकुर जी आ रहे हैं मेरे पुत्र को देखने। अब वो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो वो उनको छुपाने का प्रयास करते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। अब अभिराम ठाकुर जी आ गए हैं और वो रघुनंदन 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 कहाँ हो तुम, खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो रघुनंदन जी बाहर निकल के आते हैं, हाँ मैं ही हूँ रघुनंदन, मैं ही हूँ रघुनंदन, छोटे से बालक हैं। और जैसे ही वो उनको देख के प्रणाम करते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि रघुनंदन ठाकुर की जो भक्ति है वो असीम और एकदम सच्ची है। तो अभिराम अभिराम ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर अब खूब कस के गले लगते हैं, खूब कस के गले लगते हैं, और इतना रोते एक दूसरे के गले लग के कि कुछ पूछिए ही मत। तो इतनी दो भक्त आपस में मिले तो इतने ज्यादा भाव प्रकट होते हैं। तो ऐसे एक बार अभिराम ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर एक बार कीर्तन करते हैं, और इतना कीर्तन करते हैं कि पूरी रात हो गई कीर्तन करते 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 करते, और फिर सुबह उठ के उन लोगों को लगता है ये क्या ब्रह्मा जी, ये कैसा प्रयोजन। तो गोपियों की तरह ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि इतनी छोटी सी रात, अभी तो कीर्तन करना शुरू किया था, अभी सुबह भी हो गई। तो रघुनंदन ठाकुर जी जो है वो बहुत ही अच्छे कीर्तनिया और बहुत ही एग्जॉल्टेड नृतक है। तो वो इतना नाचते हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो जब अभिराम ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर एक बार कीर्तन में नाच रहे होते हैं, इतना जोर जोर से नाचते हैं कि उनके पैरों में जो एक नुपुर होता है वो नुपुर खुल के, सोचिए कितना किलोमीटर दूर गया वो, 4 मील दूर जा करके वो नुपुर जो है गिर जाता है। और जहां पे वो नुपुर गिरता है वहां पे एक नुपुर कुंड बन जाता है, तो वो आज भी वहां पर जो नुपुर है वो सुरक्षित रखा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा नाचते हैं। हम तो 5 मिनट नाच के ही थक जाते हैं, पर रघुनंदन ठाकुर जी इतना नाचते हैं। फिर एक समय क्या हुआ, अब जैसे रघुनंदन ठाकुर थोड़ा बड़े हुए तो उनके पिताजी उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलाने के लिए लेके गए। तो तो रघुनंदन ठाकुर जी का सारा वर्णन एक जगह पे नहीं आता। कुछ वर्णन हमें चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में मिलता है, कुछ गौर गणोदेश दीपिका में, और कुछ भक्ति रत्नाकर में। तो चैतन्य चरितमृत का जो मध्य लीला है उसमें 115 से श्लोक संख्या शुरू होती है, और उसके बाद 10-15 श्लोकों में मुकुंद दास, नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर जी का जिक्र होता है। तो उन्हीं में एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जब मुकुंद से मिलते हैं और रघुनंदन ठाकुर जी को देखते हैं, तो वो बोलते हैं, ए मुकुंद एक बात बताओ, मेरे मन में ना एक बहुत बड़ा डाउट है, मुझे मेरा वो डाउट क्लियर करो कि मुकुंद तुम पिताजी हो और रघुनंदन तुम्हारा बेटा है, क्या ये सही है? और मुझे मानना चाहिए कि रघुनंदन तुम्हारा बेटा है और रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके बेटे हो। तो मुकुंद दास जी बोलते हैं यहाँ पे कि महाप्रभु, वास्तविकता में तो अगर मैं आपको बताऊं तो रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ। तब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो मुकुंद दास जी बोलते हैं कि महाप्रभु, जो मुझे और मेरी पत्नी को जो भक्ति मिली है वो वास्तविकता में हमें भक्ति मिली है हमारे बेटे की वजह से, हम सीखे हैं भक्ति करना अपने बेटे से। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि चैतन्य, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बेटा हूँ और रघुनंदन मेरा पिता है। तो इस इंसिडेंट से जो ये चैतन्य महाप्रभु ने कॉन्वर्सेशन किया, इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि जब हम भक्ति में हैं, हम संग करते हैं, तो हम कभी ये ना सोचे कि अच्छा हमसे 10 साल पहले जुड़ा था तो हम इससे कुछ सीखेंगे, अरे ये तो कल ही आया, इससे हमें क्या सीखने की बात है, हम तो 10 साल से हैं तो कल ही आया तो ये क्या हमें सिखाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी भक्तों का ये डाउट क्लियर किया यहाँ पे कि एज और हमारा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, भक्ति में हमारा भाव मैटर करता है।
तो भाव जरूरी है। तो अगर हमें किसी छोटे भक्त से, हमें अपने बच्चों से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो हम उनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के इन्हीं श्लोका में एक फिर श्लोक आता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कुछ सेवाएं बांट रहे होते हैं। तो उन्होंने मुकुंद दास जी को बोला कि तुम प्रचार कार्य करोगे। नरहरि सरकार को उन्होंने सेवा दी कि तुम जाके फंड्स लेके आओगे। बट उन्होंने गोपीनाथ की सेवा का जो कार्यभार था वो दिया रघुनंदन ठाकुर को। तो रघुनंदन ठाकुर जी इतने एग्जॉल्टेड है कि उनको कोई और सेवा नहीं दी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक छोटे से बालक को सीधे सेवा दी कि तुम्हारा जो सेवा रहेगी वो सेवा होगी गोपीनाथ जी को सर्व करने की। तो इसके बाद हम सुनते हैं। तो इस पूरी कथा में हमने जाना कि कैसे वो एक अच्छे नर्तक थे और कैसे उन्होंने अपने पिताजी को भक्ति दी और ये सब बातें। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं हम। तो रघुनंदन ठाकुर जी की भेंट होती है श्रीनिवास आचार्य जी से। तो श्रीनिवास आचार्य जी से जब वो मिलते हैं तो यहाँ पे अब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब जा चुके हैं। तो अब श्रीनिवास आचार्य जी बहुत बहुत परेशान है कि आ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक सूर्यास्त ही हो गया है यहाँ पे, कि अब चैतन्य महाप्रभु नहीं है, नित्यानंद प्रभु भी नहीं है, हमारे षट गोस्वामी ऐसे वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे भक्ति हम देंगे, कैसे हमारे समाज में भक्ति फैलेगी। तो यहाँ पे रघुनंदन ठाकुर है वो, जिन्होंने श्रीनिवास आचार्य जी को ये ब्लेसिंग्स दी थी कि मैं आपको ये ब्लेसिंग देता हूँ कि आप भक्ति का कार्य आप प्रचार करिए, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप जब प्रयास करोगे तो लोगों को भक्ति मिलेगी। तो जो आज हम जिस मोमेंट में बैठे हैं, हम ये सोच सकते हैं और हम डायरेक्टली देख भी रहे हैं कि अगर आज हमारे जीवन में भक्ति है, हमें प्रभुपाद मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी, तो ये सब हमें क्यों मिल पाए? भक्ति, अगर आज भक्ति का प्रचार हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रघुनंदन ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य जी को ये ब्लेसिंग दी थी कि भक्ति का प्रचार होता रहेगा। और एक और लीला मुझे अभी याद आई कि जैसा भी मैंने आपको बताया, गोपीनाथ जी की सेवा का भार चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन ठाकुर जी को दिया। तो मुझे उस जगह का भी नाम नहीं याद आ रहा, बट उनके घर के पास श्रीखंड नामक स्थान पे एक कुंड था। तो यहाँ पे एक कदम का वृक्ष था। तो कदम का वृक्ष इतना स्फुरित हो जाता है रघुनंदन ठाकुर जी की भक्ति देख के कि कदम के पेड़ पे हमेशा दो फूल रहते हैं। हमेशा पूरे सीजन में, भले सीजन हो ना हो, उस कदम के ट्री ने ऐसे माने की प्रॉमिस किया हुआ है रघुनंदन ठाकुर जी से कि मैं हमेशा तुमको दो फूल दूंगा ताकि तुम गोपीनाथ जी के दो चरणों के ऊपर चढ़ा सको। तो ये इतनी एग्जॉल्टेड भक्ति है रघुनंदन ठाकुर जी की। तो अब रघुनंदन ठाकुर जी ने भक्ति का प्रचार का आशीर्वाद श्रीनिवास आचार्य जी को दिया, और अब वो खूब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं उनके जीवन के अंत के समय पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लेक्चर्स में सुना कि जब रघुनंदन ठाकुर जी ने अपनी लीला समाप्त करने का सोचा तो वो खूब नृत्य कीर्तन कर रहे थे, खूब नृत्य कर रहे थे। तो वो लगातार 3 दिन तक नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। और 3 दिन तक वो इतना नाचे कि बिल्कुल थके नहीं और नाचते रहे, नाचते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए। चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में प्रवेश किया, और रघुनंदन ठाकुर जी का जो साइज है वो छोटे होते गया, होते गया, होते गया। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में चले गए। और जाने के पहले उनके एक पुत्र है जिनका नाम है कन्हई ठाकुर, जिनके वंशज आज भी श्रीखंड नामक स्थान पर हैं। तो उन्होंने अपने जो भगवान थे उनकी सेवा कन्हई ठाकुर जी को दी, और इस तरीके से उन्होंने अपना जो लीलाएं थी इस भौतिक जगत से समाप्त करी। तो पूरे इस रघुनंदन ठाकुर जी की कथा से हमने अलग अलग शिक्षाएं देखी कि कैसे उनके पिताजी इतने बड़े भक्त थे, और उन्होंने हमें दो बातें बताई कि हमें अपनी भक्ति का घमंड नहीं करना, हमें भक्ति को दिखाना नहीं है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम जहां भी देखें, हम अपने जीवन की हर चीज से, फैन, लाइट, कुछ भी हम देख रहे हैं, किसी भी स्थिति में है, संपत्ति विपत्ति, ऑफिस में है, घर पे, हम हर जगह भगवान की सेवाएं कर सकते हैं।
दूसरा, रघुनंदन ठाकुर जी इतने छोटे होके भी भगवान की इतनी उच्च भक्ति कर पाए, तो हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये तो इतना छोटा है तो फिर क्या भक्ति करेगा, हमें ये नहीं सोचना। और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है रघुनंदन ठाकुर। तो हम रघुनंदन ठाकुर जी से आज की इस कथा के अंत में ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपने जैसे श्रीनिवास आचार्य जी को ब्लेसिंग्स दी कि आपके प्रयासों से भक्ति सदा बढ़ती रहेगी हमारी सोसाइटी में, तो हम उनसे भी प्रेयर कर सकते हैं कि आप हमें भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम अच्छे से प्रचार करें। और मुकुंद दास जी जो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और नरहरि सरकार जी एक इम्पोर्टेंट हमने देखा कि उन्होंने रघुनंदन ठाकुर जी को ऐसे नर्चर करा कि वो भक्ति सिखा पाए अपने रघुनंदन ठाकुर को। तो हम भी ये प्रे कर सकते हैं कि हम भी, जो भी हमारी संतानें हैं, और हम संतानें क्या कहेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हम उसको भी अच्छे से भक्ति में बढ़ा सके, हम उनको कृष्णा दे सके। हरे कृष्णा, हरि बोल।